आइए एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक सर्कुलर ब्रूच को सिल्वर के वायर से बनाया जाना है जिसका डायमीटर 35 mm है। वायर को सर्कल के 5 डायमीटर्स को बनाने में भी यूज किया गया है जो उसे 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड करता है, जैसा कि आप फिगर 12.2 में दिखाया गया है। तो हमें सिल्वर वायर की टोटल रिक्वायर्ड लेंथ निकालनी है और सेकेंड पार्ट में ब्रूच के प्रत्येक सेक्टर का एरिया निकालना है। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक सर्कुलर ब्रूच को सिल्वर के वायर से बनाया जाना है जिसका डायमीटर 35 mm है और वायर को सर्कल के 5 डायमीटर्स को बनाने में भी यूज किया गया है। पहले हम क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। टोटल रिक्वायर्ड सिल्वर के वायर की लेंथ निकालेंगे। डायमीटर दिया हुआ है 35 mm। डायमीटर इज इक्वल टू 35 mm। टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, सिल्वर के वायर का टोटल लेंथ होगा, एक तो सिल्वर के वायर से इसका सरकमफेरेंस बनाया गया होगा और दूसरा डायमीटर बनाने में भी सिल्वर के वायर का यूज हुआ है, यानी सरकमफेरेंस प्लस इसके पांचों डायमीटर की लेंथ, इतनी जगह सिल्वर की वायर यूज हुए हैं। तो सिल्वर के वायर का लेंथ होगा सरकमफेरेंस ऑफ ब्रूच प्लस 5 इंटू लेंथ ऑफ 1 डायमीटर। क्वेश्चन में दिया हुआ कि टोटल 5 डायमीटर्स बनाने में भी सिल्वर के वायर को यूज किया गया है, इसलिए हमने एक डायमीटर की लेंथ को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 डायमीटर की लेंथ में जितने सिल्वर की वायर लगी होगी उसका लेंथ हो गया और प्लस सरकमफेरेंस ऑफ ब्रूच, जो ब्रूच के सरकमफेरेंस को बनाने में सिल्वर का वायर लगा होगा उसका लेंथ इज इक्वल टू 2 पाई r प्लस 5 इंटू 35। डायमीटर है 35 तो रेडियस हो जाएगा 35/2 मिलीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की जगह हम 22/7 लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 35/2 जो कि रेडियस है प्लस 5 इंटू 35 175 और 2 से 2 कैंसिल, 7 से 35 5 टाइम्स में कैंसिल, 110 प्लस 175 इज इक्वल टू 285 mm। हेंस टोटल लेंथ ऑफ silver wire required is equal to 285 mm। तो टोटल सिल्वर के वायर की लेंथ रिक्वायर्ड होगी 285 mm। अब हमें क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन करना है कि ब्रूच के प्रत्येक सेक्टर का एरिया निकालना है। हम देख सकते हैं कि 5 डायमीटर जो थे उनसे 10 सेक्टर फॉर्म हो रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5 6 7 8 9 10 और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सर्कुलर ब्रूच को 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड किया है, यानी कि हर एक सेक्टर का जो एरिया है वो सेम है और हर एक सेक्टर का एंगल यानी थीटा भी सेम होगा। टोटल एंगल मेड बाय ए सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्री। हम जानते हैं कि सर्कल के सेंटर पे या सर्कल के द्वारा बनाया गया टोटल एंगल होता है 360 डिग्री। एंगल ऑफ 1 सेक्टर, एक सेक्टर का एंगल होगा 360/10, टोटल 10 सेक्टर है, इज इक्वल टू 36 डिग्री, यानी कि जो हमें थीटा की वैल्यू मिली है वो 36 डिग्री मिली है जो कि हर सेक्टर में इक्वल होगी। टोटल 10 सेक्टर है तो 36 इंटू 10 360 हो जाएगा, यानी कि हम जानते हैं कि सर्कल 360 डिग्री का एंगल बनाता है और 360 को इस क्वेश्चन में 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था तो एक पार्ट का एंगल हो जाएगा 360/10 यानी 36 डिग्री। हेंस थीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री। रेडियस क्वेश्चन में दिया हुआ है 35/2 mm। नाउ एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, थीटा एंगल के सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल 36 डिग्री, यहां पर थीटा की वैल्यू 36 डिग्री है तो 36/360
into 22 upon 7 into r square, r is 35 upon 2 का whole square is equal to 36 upon 360 into 22 upon 7 into 35 upon 2 into 35 upon 2। 10 टाइम में यहाँ से 5 टाइम में 5 से 10 2 टाइम्स में, तो इज इक्वल टू होगा 35 इंटू 22 अपॉन 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8 इज इक्वल टू 770 अपॉन 8 मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 385 अपॉन 4 मिलीमीटर स्क्वायर। तो प्रत्येक सेक्टर का एरिया है 385 अपॉन 4 मिलीमीटर स्क्वायर। हेंस एरिया ऑफ each sector is equal to 385 upon 4 millimeter square।